between the plates of a capacitor. इसके डिफरेंट केस बनेंगे, एक बार में चार्ज कांस्टेंट होगा, एक बार में वोल्टेज कांस्टेंट होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये सच में इंपॉर्टेंट है। तो ये मान लीजिए कैपेसिटर है, आपने इसको चार्ज करके छोड़ दिया, पहले बैटरी से लगाया होगा, चार्ज स्टोर कर लिया होगा, फिर बैटरी हटा दी, और अभी इसमें चार्ज कांस्टेंट रहेगा, तो चार्ज कहीं लीक आउट नहीं हो सकता ना। चार्ज को फ्लो करने के लिए क्लोज सर्किट चाहिए, अब क्लोज सर्किट नहीं है, तो मान लो ये प्लेट के ऊपर पॉजिटिव है और ये प्लेट के ऊपर मान लो नेगेटिव है। सपोज ये प्लेट के ऊपर चार्ज है क्यू, इसके ऊपर कितना होगा, ठीक है। अब हम इमेजिन करिए कि डाइलेक्ट्रिक है, ऊपर से डाल रहे हैं इसको, जो कि इसके अंदर कंप्लीटली फिट हो रहा है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मानिए के, ठीक है। अब आप एक बात समझिए थोड़ा, ये जो पॉजिटिव है यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे इस डाइलेक्ट्रिक का, ये देखिए पॉजिटिव ऐसे, और ये डाइलेक्ट्रिक अंदर आ रहा है, और ये यहाँ पे नेगेटिव है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसका नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये सिरा कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव, ये सिरा कौन सा हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो डाइलेक्ट्रिक के फेस के ऊपर चार्ज इंड्यूस कर देंगे ये वाली प्लेट्स, तो ये प्लेट इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, ये प्लेट इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, पर क्या खींच पाएंगे, क्योंकि जी कंप्लीटली फिट है अंदर, मतलब एंड पूरा कंप्लीटली फिट है, क्या खींच पाएंगे। अच्छा, क्या इस केस में खींच पाते, ये सेकंड केस करेंगे बाद में, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अब डाइलेक्ट्रिक अंदर आ रहा, अब फिट नहीं है पूरा, यहाँ पे कौन सा होगा, नेगेटिव, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अब तो खींच सकता है ना, और ये भी खींच सकता है। तो इस केस में जब पढ़ेंगे तो हमें ये वाली फोर्स कंसिडर करनी पड़ेगी, लेकिन इस केस में ये वाली फोर्स नहीं कंसिडर करेंगे, माने कि लो फोर्स है यहाँ पे, क्योंकि वो बिल्कुल फिट है, तो खींच ही नहीं पाएगा, वो कहाँ खींचेगा, कंप्लीटली फिट तो है बिल्कुल, उसके साथ तो लगा हुआ है ऑलरेडी, तो खींच के कहाँ लेके जाना है, वैसे वेक्टर फोर्स दोनों बस एक फोर्स होगी, खींचेगा तो सही। सर नेट फोर्स का जीरो होने की, अरे सुनिए, नेट फोर्स कब जीरो होती है, जब सेम डायरेक्शन में लगे, तब आप जीरो करोगे ना। सर डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, समझ भैया, ये इस तरफ लगेगा, ये इस तरफ लगेगा, सही है, इनका रिजल्टेंट तो यहाँ होगा ना, फिर ऊपर कर रखे हैं, ऊपर नीचे नु आ रहा है भाई, नीचे नु आ रहे हैं, अच्छा समझ गए। चलिए अब यहाँ पे ऊपर से हमने इसको पकड़ के रखा हुआ है, जो कि एक्सटर्नल सोर्स है, और वो क्या इंश्योर कर रहे हैं कि डायरेक्टर अंदर धीरे 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 से जाए, ऐसा नहीं कि एकदम से अंदर चला जाए, पता लगा। अब यहाँ पर सवाल क्या पूछे जाएंगे कि जब ये अंदर जा रहा है तो इन प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल का क्या होगा, क्या वो वेरी करेगा कि नहीं करेगा, इस प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, क्या वो वेरी करेगी कि नहीं करेगी, एनर्जी स्टोर का क्या होगा, ऐसे सवाल पूछेगा। कैपेसिटेंस का क्या होगा, ये बड़े अच्छे एमसीक्यू बन सकते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा कि कैपेसिटेंस का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, पोटेंशियल का क्या होगा। तो जो ये 2 प्लेट्स में होना था, हाँ जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर है ना, तो उससे रिलेटेड 4 और 5 चीजें होंगी। करने स्टार्ट।
अब हमारे पास एक चीज ऑलरेडी दी हुई है कि चार्ज कांस्टेंट है, क्या वो कांस्टेंट है, ठीक है। और हमें एक और चीज पता है, पिछले जब हमने पढ़ा है कि जब भी आप किसी भी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डालते हो उसकी कैपेसिटेंस का क्या होता है, के टाइम इंक्रीज कर जाती है, ये हमें पता है। तो यहाँ पे जो नई कैपेसिटेंस आएगी, अगर पिछली कैपेसिटेंस सी है, ये ओल्ड कैपेसिटेंस है डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले, तो न्यू कैपेसिटेंस कितनी आएगी भी, के सी, ठीक है। पहला पार्ट तो हो गया कि भाई कैपेसिटेंस विल इंक्रीज बाय के टाइम्स। अब आपको ये भी फॉर्मूला पता होगा, V इज इक्वल टू Q बाय C, ठीक है। चार्ज तो क्या है, कांस्टेंट। ये मान लो पहला पोटेंशियल है, पहले वाला, नया पोटेंशियल क्या रहेगा, यही है नया पोटेंशियल। देखो एक बार, क्योंकि चार्ज तो हिला नहीं, चार्ज तो हमने ऑलरेडी कांस्टेंट कर दिए, कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ गया था, तो पोटेंशियल नया क्या हो गया भाई, कम हुआ कि ज्यादा हुआ, कट गया। कितने गुना कम हो गया, लिख दिया मैंने के टाइम्स। तो हमारा अगला वेरिएशन हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हुआ होगा, क्या वो कम हो गई, वैसी होगी। अब ये फॉर्मूला याद है, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाय dr। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो पोटेंशियल का फंक्शन है, दूसरा किसका फंक्शन है, डिस्टेंस। क्या हमने ये डिस्टेंस वेरी की है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, वो तो वही है, लेकिन ये वेरी हो गया है, देखो तो के टाइम कम हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितने गुना कम हो जाएगी, देखिए इसको। तो ये तीसरा वेरिएशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, क्योंकि पोटेंशियल कम हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑटोमेटिक कम हो गई के टाइम्स। इसके बाद एक और चीज रह गई थी, वो है फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। याद है किया तुमने पहले, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। अब देखना पड़ेगा फोर्स बिटवीन द प्लेट्स किस पे डिपेंड करती होती है, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अरे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QE। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही कम हो गई तो फोर्स का भी क्या होगा, कम हो जाएगी। तो देखिए इसके बारे में, यहाँ पे फोर्स भी क्या हो जाएगी, नई फोर्स क्या होगी, के टाइम कम हो जाएगी। तो ये 4 तो 5 से हो गए, 4 5 हो गए, एक रह गया एनर्जी स्टोरेज, ये इंपॉर्टेंट है। अगर एनर्जी स्टोर का देखिए, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आ सकती है, उसको दूर कर दीजिएगा। इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगा के हम लोग देखेंगे कि एनर्जी स्टोर क्या होगी, कम ज्यादा क्या, या कोई न्यूमेरिकल में चीज काम आएगी, दोनों ही डालो सर। नहीं, केवल रिजल्ट अलग आता है, थोड़ा समझिए। तीनों से लाके देख लो, जिन्होंने ला करके फिर आप गल करके ये में रुक जाइए, आना चाहिए नहीं सर, एनर्जी है, बस रुक जाइए। फॉर्मूलेस कैसे, ऐसे फिर आप अगर आपको थोड़ा पीछे जाओगे 10th क्लास में, वहाँ पे क्वेश्चन होता था, एक फॉर्मूला होता था, अगर आपको याद होगा, P d² और एक P होता था I² R, याद है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो दोनों को आपको बिल्कुल अलग अलग कर देंगे। तो वहां पे सिखाया जाता था कि ये फॉर्मूला कब लगाना है, ये फॉर्मूला कब लगाना है। ये फॉर्मूला लगाते थे फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, जहां पे वोल्टेज क्या होती थी, सेम। ये लगाते थे फॉर सीरीज। मुझे पता है आपने तो वैसे लगाया होगा,
जो आगे देर में वो लगा दिया। सर उन्होंने से आई करता है तो आई वाला था, जे बी करता है तो बी वाला था। ऐसे क्वेश्चन में यूज नहीं होता था ये। टिपिकल क्वेश्चन बनते थे कि बल्ब दो जुड़े हुए हैं आपस में, ये कर दिया तो कौन से बल्ब की ब्राइटनेस कम होगी, वहां पे ये काम आता है। अब पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे कैसे पिक करना है आपने सही फॉर्मूला। यहाँ पे कौन सी चीज कांस्टेंट है इस पर्टिकुलर पूरे में? चार्ज। तो फिर आप देखिए इस वाले फॉर्मूले को बड़ी इजीली हम चूज कर लोगे, ये वाला फॉर्मूला। सर नीचे भी तो है चार्ज, इसके साथ ये भी चीज है ना, ये बाहर का फंक्शन है, एक्सटर्नल फंक्शन है। जो कैपेसिटर वो इंटरनल है, जो कि उस सिस्टम का ही है। तो ये वाला फॉर्मूला आपका सही रहेगा। बस अब तो हो गया। नीचे एनर्जी कितनी आएगी? पहले एनर्जी ये आएगी, फाइनल कितनी आएगी? क्योंकि चार्ज तो वेरी नहीं हुआ, लेकिन वेरी कौन हो गया? कितने गुना वेरी हुआ था? तो आपका आंसर आ गया। तो कितने गुना कम हो गई? अगेन कितने टाइम्स? k टाइम्स। तो एनर्जी भी कम हो जाएगी k टाइम। ये क्लियर हुआ? अच्छा, अब ये तो नॉर्मल चीज होगी। अब जो क्वेश्चन आपको तंग कर सकता है, डाइलेक्ट्रिक कॉर्नर एनर्जी बदलनी नहीं चाहिए। वो डिपेंड करता है कंडीशंस क्या है। अभी आगे कंडीशन आएगी वहां पे इंक्रीज हो जाएगी। अब आपसे सवाल पूछेगा कि आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी तो पढ़ा ही होगा कि ना आप एनर्जी को खत्म कर सकते ना उसको क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो। तो अगर एनर्जी बाद में k टाइम कम होगी तो ये कम हुई तो कहां गई? आयनाइजेशन करंट नहीं पोलराइजेशन। एक तो ये बोल सकते कि प्लस माइनस कर रहे हैं, चलो ठीक है। एक आपको याद होगा मैंने बोला था कि हमने ऊपर से पकड़ के रखा होगा इसको, हम इसको धीरे धीरे अंदर लेके जा रहे हैं। एक्चुअली ये इसको नीचे को खींचना चाहता है पर हम उसको अपोज कर रहे हैं। तो वो एनर्जी कौन ले गया? ये एक्सटर्नल सोर्स ले गया। ये इसको नीचे को खींचना चाहता है कि आप अंदर आइए फटाफट, लेकिन वो उसको रोक के रखता है, धीरे धीरे लेके जा रहा है। तो इसके अगेंस्ट ये काम कर रहा है। तो एक्सटर्नल एनर्जी कौन ले गया? एक्सटर्नल सोर्स। और कितनी होगी वो? ये पूछ लेगा क्वेश्चन, थर्ड पार्ट पूछेगा इसी क्वेश्चन का कि एक्सटर्नल एजेंट कितनी एनर्जी ले गया। इन दोनों को माइनस कर देगा ऊपर में, क्यू स्क्वायर बाय 2kc माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो आपका ये माइनस होकर आ जाएगा 1/k माइनस 1। इतनी एनर्जी वो ले गया होगा। इतनी ये डेफिनेटली पेपर के लायक एमसीक्यू है, बड़े आराम से आ सकता है। एक पूछेगा कि कौन लेके गया, आंसर आएगा एक्सटर्नल एजेंट। दूसरा पूछेगा कि कितने लेके गए, इतनी होगी। ये केस खत्म हो गया। इस केस को आपकी बुक में ऐसे लिखा होता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। आपकी बुक में ऐसे लिखा होगा क्योंकि हमने इसके साथ बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी थी, तो चार्ज कांस्टेंट है। सेकंड लिखिएगा, इंसर्शन ऑफ अ डायरेक्ट्रिक between the plates of a capacitor when potential is constant। अभी potential constant है इस केस में, पहला किसी कांस्टेंट है चार्ज।
बुक में लिखा होगा इफ बैटरी इज कनेक्टेड, ये क्वेश्चन में भी लिख के आ सकता है कि क्या होगा अगर बैटरी कनेक्टेड ही है। अब ये ऊपर से उसी को लेके आ रहे सेम चीज, अब इस केस में बी तो कांस्टेंट है। अब सबसे पहला सवाल चार्ज का क्या होगा, क्या चार्ज कम या ज्यादा होगा? क्योंकि अब देखिए सर्किट क्लोज है, अब चार्ज फ्लो कर सकता है। देखो ये इसके ऊपर नेगेटिव करेगा और ये पे कितना करेगा, पॉजिटिव। तो प्लेट्स का तो चार्ज कम हो गया होगा क्योंकि थोड़ा सा चार्ज वहां ड्यूज हो गया, लेकिन बोला क्या गया कि पोटेंशियल तो कांस्टेंट है। अगर ये प्लेट्स का चार्ज कम हो गया तो बीच में पोटेंशियल का भी क्या होगा, वो भी तो कम हो जाएगा। अरे पोटेंशियल में होने जा रहा है के क्यू बाई आर, अगर क्यू डिक्रीज हो तो बी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। लेकिन फिर ये कांस्टेंट कैसे होगा, बैटरी को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, जितना कम हो उतना दे देगा वो। तो इसका मतलब चार्ज क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ये तो श्योर हो गया, पता लगा। अब हमारे फिगर आउट करने की वो चार्ज कितना वेरी होगा। सबसे पहले चीज आपको पता है ऑलरेडी, कैपेसिटेंस क्या होगी, सेम रहेगी या बढ़ेगी? ये मान लीजिए इनिशियल है, फाइनल कितनी आएगी, ये तो इजी है, केसी हो जाएगी। अब ये अगर चार्ज का वेरिएशन पता करना है, क्या होता है, सी बी, सी की वैल्यू पुट करेंगे के सी, बी तो कांस्टेंट है इस केस में। तो नया चार्ज पुराने चार्ज के कितने गुना हो गया, के टाइम्स। ये पहला सवाल नोट कर लेते हैं कि इस केस में चार्ज के गुना बढ़ेगा। ऑब्वियसली बात है इंक्रीज ही होना था, क्योंकि जहां पे कुछ चार्ज लॉस होगा तो बैटरी इसको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देगी। 3 वोल्ट का क्या है, नीचे लेके आ रहे हैं मतलब। आपको चार्ज का समझ आएगा कि चार्ज क्यों बढ़ा। अब ये सवाल बहुत बार आया हुआ है इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का। व्हाट इज द चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, बैटरी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा। थोड़ा समझिए, मान लो सबसे पहले चार्ज था 5 कूलम पहले, ठीक है। बाद में इसका चार्ज इंक्रीज हो गया मान लीजिए 10 कूलम, मान लो के टाइम इंक्रीज होगा, के 2 था, तो बैटरी ने कितना प्रोवाइड किया इसको एक्स्ट्रा, 5 कूलम। अरे प्रोवाइड करेगा, कैसे करेगा, चार्ज फ्लो ही करेगा तभी तो प्रोवाइड होगा। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, 10 - 5 मतलब 5 कूलम। तो यहाँ पे कितना आएगा इस केस में, फाइनल चार्ज कितना है, के सी बी, इनिशियल कितना है, सी बी, मतलब ये 5 है ये 10 है, तो कितना फ्लो करके होगा, मेरा सामने फाइनल मैटर इनिशियल के सी बी माइनस सी बी, तो ये आ जाएगा सी बी ब्रैकेट के माइनस 1। इसको नोट करिए, इतना चार्ज बैटरी के थ्रू फ्लो करा होगा।
गया जी। अब अगर वो इस पे एक लेवल और ऊपर लेके जाएगा तो इस क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बना सकता है वो, क्या पता आपको क्वेश्चन का न्यूमेरिकली आ जाए, ये वैल्यूज गिवन होंगी, ये वैल्यू गिवन होंगी और पूछेगा इतना चार्ज फ्लो कर दे, या फिर आपको दो कैपेसिटर दे देगा, दोनों की सेम कैपेसिटेंस सेम वोल्टेज लगाई हुई है VB, इसके अंदर डायरेक्ट्रिक डाल दिया 20 का K20, इसके अंदर डाल देगा 10 का, और पूछेगा किस केस में चार्ज ज्यादा फ्लो होगा थ्रू सर्किट, इस वाले में कोई K के डायरेक्ट में आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, समझ गए? और कहीं से नहीं बनते, इसी इन्हीं चीजों से क्वेश्चन बनते हैं, और वो हमें फिर जाके आउट ऑफ सिलेबस लगते हैं, आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि ये केस बुक में नहीं गिवन होगा, ये होगा गिवन पक्का, इसका बनाया नहीं होगा, तो वो ऐसे आगे का क्वेश्चन बना देते हैं। अब अगला केस देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा। चार्ज तो पता लग गया कि K टाइम बढ़ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, वही dV/dr। तो इस पर्टिकुलर केस में वोल्टेज क्या है और डिस्टेंस भी क्या है, तो कांस्टेंट बाय कांस्टेंट क्या आएगा, एक और कांस्टेंट। तो बड़ा इजीली होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं करेगी, इट विल रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है वहां पर। अब चौथा डिस्कस कर लेते हैं, एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर का क्या होगा, सबसे पहली बात कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे आप, तीन फॉर्मूले थे वहां पे जो लिखे थे पहले, यहाँ पे कौन सा लगा पाएंगे आप, हाफ CV² के हाफ Q² पे C के हाफ QV, हाफ CV², क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और कैपेसिटेंस की इंटरनल प्रॉपर्टी है, तो इनिशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ CV², फाइनल कितनी आएगी, हाफ, इसका क्या हो गया था, तो ये देखिए, तो इस पर्टिकुलर केस में एनर्जी K टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और एनर्जी का कितना लॉस होगा, लॉस हुआ क्या गेन हुआ, यहाँ गेन हुआ, तो फिर एक्स्ट्रा एनर्जी किसने दी इसको, बैटरी ने दी है, यहाँ पे जो इसको गेन हुआ ना एनर्जी का, वो किसने प्रोवाइड की है, बैटरी ने, ये नोट कर लीजिए साथ में। और वो गेन हुआ कितना है, कितना गेन हुआ इसको, हेड ऑफ के माइनस, इसने कितनी एनर्जी गेन कर ली, पहले से तो आपने, अरे ये आएगा हाफ CV² ब्रैकेट K-1, इतनी एनर्जी इसने गेन की है, ये नोट करें, यू गेन हाफ CV² K-1। अब जो मैं आगे बोलने जा रहा हूँ शायद आपको समझ ना आए, आप उसको लिख सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट चीज है, जरा देख के जाना, थोड़ा चीज के दिमाग में पिक्चर बनाइए। हमने भी कैलकुलेशन की कि इतनी एनर्जी इसको एक्स्ट्रा मिली है, और वो किसने दी है, बैटरी ने, पर हमने पहले कैलकुलेट कर दिया था कि बैटरी इतना चार्ज एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला याद होगा, V = W/Q, याद है स्टार्टिंग से, यहाँ से W कितना आ जाएगा, Q भी यही होगा। क्या मैं बैटरी का वर्क डन फाइंड कर सकता हूँ,
कि बैटरी ने कितना वर्क डन किया इस एक्स्ट्रा चार्ज को फ्लो करवाने के लिए। चार्ज तो पता है, CB इंटू K माइनस 1 इंटू D, यही आएगा। ये चार्ज की वैल्यू इंसर्ट करके कितना चार्ज फ्लो करवाया बैटरी ने इंटू उसका वोल्टेज कर दिया, कितना आंसर आएगा CB स्क्वायर। इसका मतलब बैटरी ने इतना वर्क डन किया, और वर्क डन क्या होता है एनर्जी, तो बैटरी ने इतनी एनर्जी सप्लाई की, लेकिन कैपेसिटर को कितनी मिल रही है एक्स्ट्रा, देखिए उधर ऊपर ले जाता हूं मैं। अच्छा यही तो चक्कर है ना, यहीं से क्वेश्चन माना है। बैटरी ने इतनी एक्स्ट्रा छोड़ दी एनर्जी, उसको उसका आधा मिल रहा है, आधी कहाँ गई, हाँ कौन ले गया, एक्सटर्नल। और वो कितनी ले गया, इतनी ले गया वो भी। ये लिख लीजिए इस चीज कि बैटरी ने एक्चुअल में इतना वर्क डन किया था, उसने तो इतनी एनर्जी छोड़ी बाहर से कि ले जाइए एक्स्ट्रा, और उसका आधा ही सिर्फ कैपेसिटर को मिला, और आधा ही एक्सटर्नल रीजन ले गया। अब किसी को ना पता लगे क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, एक्सटर्नल को इतनी मिलेगी सेम, ये ले जाएगा, और बैटरी ने टोटल कितनी छोड़ दी है, और कैपेसिटर को इतनी मिलेगी यूसी। सर गेन ऑफ एनर्जी के बाद मैं वही बोल रहा हूँ, कैपेसिटर ने इतनी एनर्जी गेन कर ली, पर बैटरी ने कितनी छटी है, कैलकुलेशन कर लिया अपना। एनर्जी क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। बैटरी ने कितना चार्ज छटिया सीगा, आधी, ऐसे कैलकुलेट कितना सीगा, आधी एना चार्ज छटिया बैटरी ने, तो उन्हें वैल्यू पुट करते और पोटेंशियल मल्टीप्लाई करता, कितना आ गया, इतना आ गया। तेरा मतलब बैटरी ने इतना कम किया सीगा, एना मतलब उन्हें एनी एक्स्ट्रा एनर्जी छटी है, बट कैपेसिटर में मेरा सिर्फ अद्धा मिला, आधी अद्धी कितने की, तो लिखता कि वो एक्सटर्नल एजेंट ले गया, बस आ गया। अगर मतलब बैटरी ने 50 जूल छटी है, तो कैपेसिटर सिर्फ 25 जूल मिली है, एक्स्ट्रा 25 जूल ले गया। इसमें लास्ट वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लॉ में क्वेश्चन आपको बन गया बड़े आराम से। तो अब तो कर ही रहता कुछ, बाकी कल कर लेंगे।